बच्चों, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जिसमें सबसे पहले लिखा है आपका रेखिक। रेखिक का मतलब होता है रेखीय समीकरण, यानी एक ऐसी समीकरण जिसमें दिए गए चर और अचर जिसमें दिए गए चर की घात एक होती है उसे हम रेखीय समीकरण कहते हैं। लेकिन अगर उसमें एक से अधिक चर हों यानी दो चर हों तो उसे हम दो चर वाली रेखिक समीकरण भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बात एक ध्यान रखनी है कि अगर एक चर की समीकरण रेखिक समीकरण के रूप में दे रखी है तो उसको हल करना यानी चर का मान ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एक चर का मान ज्ञात करने के लिए एक ही रेखिक समीकरण की आवश्यकता होती है। लेकिन दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने के लिए उन दोनों चरों का मान ज्ञात करने के लिए कम से कम दो चर समीकरणों की आवश्यकता होगी। दो चरों में रेखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा यानी दो समीकरण। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 2x + 3y = 5 और x - के 2y - के 3 = 0। हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x - के 2y और = 3। तो ये हमारी दो समीकरण हैं जो दोनों ही रेखिक समीकरण हैं और दो चर हैं इनमें, इसमें भी दो चर है। इसका मतलब हम इसमें x और y का मान निकालना चाहें तो हमें दो समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें x और y का मान ज्ञात करना मतलब दोनों रेखिक समीकरणों को आपस में हल करना रेखिक समीकरण का युग्म का हल कहलाता है। इसको हल करने के लिए हम इसमें कई मेथड पढ़ेंगे, जिसमें एक आपका ग्राफिकल मेथड होगा, एक आपका विलोपन विधि होगी, एक आपकी प्रतिस्थापन विधि होगी और एक क्रेमर रूल भी होगा। इसमें कई मेथड हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसमें रेखिक समीकरणों को, जो दो चर की रेखिक समीकरण है, इन्हें हम ग्राफ में बनाकर हल करेंगे। ग्राफ में बनाने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि एक क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3 दे रखा है, जिसमें कि दो रेल पट्टियों की समीकरण दे रखी है, x + 2y - के 4 = 0 और 2x + के 4y - के 12 = 0। इन दोनों के द्वारा निरूपित की गई समीकरण है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप से व्यक्त करने का मतलब है कि इन्हें हमें ग्राफ पर बनाना है। तो चलिए आइए हम इसे ग्राफ पर बनाते हैं। तो ग्राफ पर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम इसमें दोनों में x और y के लिए दो बिंदु निकालते हैं, जो x के सापेक्ष y का मान होगा या y के सापेक्ष x का मान होगा। तो सबसे पहली वाली समीकरण के लिए हमने एक टेबल बनाई इस तरीके से, जिसमें यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर y लिखा है, ठीक है। और इसके ठीक सामने हमने x का मान 0 रखा है। जैसे ही समीकरण में मैं x का मान 0 रखता हूँ, ये 4 आपका इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 है आपका बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ से y का मान आ जाता है 2। x के सापेक्ष 0 का मान जो है, y का मान जो है वो 2 है, इसलिए यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा 0,2। फिर अगली बार हम इसमें y का मान 0 रखेंगे। जैसे ही आप y का मान 0 करेंगे, 4 हमारा इधर चला जाएगा प्लस में और x का मान आ जाएगा 4। तो देखा हमने यहाँ पर y का मान 0 रखने पर x का मान 4 मिल रहा है। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि x और y के मान जो है वो आपके पूर्णांक होने चाहिए, जिसमें x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर दो बिंदु हो जाते हैं a और b, जो कि रेखीय समीकरण फर्स्ट के लिए इस पर संतुष्ट करेंगे। तो चलिए हम ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। आप इसी तरीके से x एक्सिस से खींचेंगे और एक y एक्सिस बनाएंगे। जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहाँ पर हम 0 दिखाएंगे और राइट में चलेंगे उसके तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर एक पैमाना मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होता है यहाँ पर एक इकाई के बराबर होता है। हमें यहाँ पर देखना होता है कि हम जो मान ज्ञात कर रहे हैं उसमें अधिकतम मान कितना है, 4 है। इसका मतलब हम लगभग 4 से लेकर 6 या 7 तक ही दिखाएंगे, इससे ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं होगी तो हम उसे नहीं दिखाएंगे। दूसरी समीकरण को इसी तरीके से हमने यहाँ पर हल किया है, जिसमें एक में x लिखा है और y लिखा है। सबसे पहले x का मान 0 रखा है तो हमें y का मान 3 मिला है। जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान हमें 6 मिलेगा, जिससे दो बिंदु हो जाएंगे 0,3 और 6,0। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही समीकरणों से जो बिंदु हमने ज्ञात किए उसमें अधिकतम मान 6 है। तो इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ बनाया है वो हमने x एक्सिस y एक्सिस में धनात्मक दिशाओं में केवल 6 तक ही बनाया है, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आप देखें पहली समीकरण के जो बिंदु थे वो आपके कौन कौन से हैं, उनको हम इस ग्राफ पर ढूंढेंगे। सबसे पहले दिया आपका 0,3 या 0,2, तो x का मान 0 यानी x एक्स पर 0 चल रहा है और y एक्स पर 2 चल रहा है, तो ये बिंदु हो गया आपका, ये आपका a बिंदु है। इसी तरीके से दूसरा बिंदु है आपका 4 जो x एक्स पर है, तो x एक्स पर 4 ये रहा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। यानी जो रेखिक समीकरण दे रखी है मैं दो चर वाली, उसकी पहली समीकरण को निरूपित करती है ये रेखा।
इसी तरीके से दूसरी समीकरण हमने यहाँ पर दिखाई गई है, उसी के बिंदु आपके दे रखे हैं एक्स एक्स पर 4 और वाई एक्स पर 3। तो एक्स पर हमने 6 लिया है, एक्स एक्सिस पर 6 लिया है और वाई एक्सिस पर हमने 3 लिया है। दोनों को आपस में मिलाते हुए एक लाइन खींच दी है। तो ये होता है इनका ज्यामितीय निरूपण। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। लेकिन ये तो एक उदाहरण है कि हमें किसी भी समीकरणों को ग्राफ पर कैसे बनाया जाता है। जब हम आगे सवाल करेंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगी। मान लीजिए ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ड्रॉ होती है, तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। तो हम देख लेंगे कि यहाँ पर एक्स अक्ष पर दूरी कितनी है और वाई अक्ष पर बिंदु कितना है। अगर इसका बिंदु 2 और 1 है तो इसका हल हो जाएगा 2, 1, जिसमें 2 एक्स का मान होगा और 1 जो होगा वो वाई का मान होगा। इस तरीके से ग्राफीय हल द्वारा हम समीकरणों का हल ज्ञात करेंगे। ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1, जिसमें लिखा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति की बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी पहले आपकी समीकरण बनानी है, उसके बाद उन्हें ग्राफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो वह बिंदु उनका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, और अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं तो फिर उन समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो भी इसी प्रकार का है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लेंगे और एक गेंद का मूल्य y रुपये मान लेंगे। पहली शर्त के अनुसार उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं, इसलिए 3x और 6y लिखेंगे और उसका योगफल आएगा 3900 रुपये। दूसरी शर्त के अनुसार उसने एक बल्ला और 2 गेंदें खरीदी हैं जिनका मूल्य 1300 रुपये है, इसलिए समीकरण नंबर 1 और 2 यहाँ पर बन गए। इस स्थिति का बीजगणितीय निरूपण प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ होता है उसमें हम 1 सेंटीमीटर को एक पैमाना मान लेते हैं, जिसमें 1 सेंटीमीटर को हमने 100 के बराबर मानना है, या फिर आप 200 के बराबर भी मान सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ग्राफ पर आप देखें तो 0 से स्टार्ट करके बाद में 100 से स्टार्ट किया है, 100 के बाद 100, 100 के बाद 300, 300 के बाद 500, यानी 1 सेंटीमीटर को 200 इकाई के बराबर मान लिया गया है। और हम 200 200 जोड़ते हुए या 200 200 घटाते हुए बाईं ओर या नीचे की ओर यहाँ पर अंक प्रदर्शित किए गए हैं। इन दोनों को हमने संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे जैसे कि प्रश्न में कहा गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 भी इसी प्रकार का है, जिसे आप स्वयं करेंगे। मैं इसका हल आपको ग्रुप पर भेज देता हूँ।